बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। आईनी बहरान पर अज खुद नोटिस, सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल 12 बजे तक मुलतवी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत हवा में कोई फैसला नहीं करेगी, दूसरे फरीक को सुने बगैर फैसला कैसे दे सकते हैं। कौमी असम्बली में जो हुआ उसकी आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लेना है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अहम आईनी नुकता है, फैसले के दूर रस नताइज होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आपको इस बेंच पर एतमाद नहीं तो बताएं, हम उठ जाते हैं। आप बताना पसंद करेंगे कि कौन से आईनी सवालात पर फुल कोर्ट की जरूरत है। फारूक एच नाइक ने जवाब दिया कि बेंच पर पूरा एतमाद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ज़मीर फरोशों के खिलाफ आज रेड जोन के बाहर एहतजाज होगा। एहतजाज में खुद शरीक हूँगा। अवाम से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू में एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा, ज़मीर फरोशों को सिर्फ नाअहल नहीं जेलों में डालना चाहिए। स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद बैरूनी साजिश वाज़े होने के बाद मुस्तरद कर दी। बिलावल भुट्टो ने तर्जुमान पाक फौज से कौमी सलामती कमेटी इजलास पर सवाल कर लिया। कहा कि इमरान खान बैरूनी साजिश का वेवेला कर रहे हैं। फौज वजाहत करेगी क्या कौमी सलामती कमेटी इजलास में 197 अरकान को गद्दार करार दिया गया। वजारत दिफा 7 से 27 मार्च के दौरान सरकारी मुरासलात को सामने ला सकते हैं। सदर मुमलिकत ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा कि अबूरी वज़ीर आज़म के लिए अपना नामजद करदा नाम स्पीकर को भिजवा दें। 3 दिन में किसी नाम पर इत्तेफाक ना हुआ तो दोनों शख्सियात 2-2 नाम कमेटी को भेजेंगी। 8 रुकनी कमेटी साबिक कौमी असम्बली अरकान और सेनेट अरकान पर मुश्तमिल होगी। खत में मजीद कहा गया, इमरान खान आर्टिकल 224 के तहत निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी तक बरकरार रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट सदर वज़ीर आज़म स्पीकर के तमाम अहकामात को अदालती फैसले से मशरूत कर चुकी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह का कहना है कि कौमी असम्बली और आइन पर कातिलाना हमला किया गया। अगर पार्लियामान में ही आइन की धज्जियां उड़ाई जाएं तो अवाम कहां जाएंगे। शीरी रहमान बोली, यह मुल्क की तारीख में आइन शिकनी की बदतरीन मिसाल है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर आइन शिकनी की दफा लगनी चाहिए। हेडलाइंस आपने जाने, यहाँ पर आपको खबर दें, पंजाब हुकूमत की खसूसी हिदायत पर पंजाब भर की तरह सफदराबाद तहसील में भी अवाम को अशाए खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी के लिए तहसील इंतजामिया ने सफदराबाद और खानका डोगरा में सस्ते रमजान बाजार कायम कर दिए हैं, जहाँ पर आटा, चीनी, घी, दाल, सब्जियां, फल और गोश्त समेत दीगर अशाए जरूरिया सस्ते दामों फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद सुलेमान मंशा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजान उल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। गिरा फरोशी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार के हुक्म पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। थाना कोतवाली के तफ्तीशी अफसर ASI रिहाना नदीम ने मनशात फरोश अकबर और गुलाम मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान जनूबी पंजाब में बड़े पैमाने पर मनशात स्मगलिंग करते थे। मुलजमान से 7 किलो चर्स भी बरामद। DPO इबादत निसार ने कामयाब कार्रवाई पर ASI रिहाना नदीम को शाबाश दी और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने की हिदायत की। रमजान उल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आसमान को छूती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। सजावल शहर की मशहूर मस्जिद और शाही बाजार में कायम जामिया मस्जिद का नाला गुज़श्ता कई दिनों से टाउन कमेटी सजावल की नाअहली की वजह से साफ ना हो सका, जिसकी वजह से शाही बाजार पानी जमा होने की वजह से मस्जिद में नमाज अदा करने वाले नमाजियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाही बाजार के ताजरों और जामे मस्जिद के नमाजियों ने बताया कि गुज़श्ता कई दिनों से टाउन कमेटी सजावल की नाअहली की वजह से मस्जिद के गटर नाले साफ नहीं हुए। टाउन कमेटी सजावल के मुलाजमीन को कई मरतबा शिकायत की मगर कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ठट्टा से आपको खबर दें, ठट्टा के करीब दरियाए सिंध में नौजवान को तशद्दुद करने के बाद हाथ पैर बांधकर फेंक दिया गया। जख्मी नौजवान तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल कर दिया गया। ठट्टा के करीब धूला दरिया खान पुल के नीचे दरियाए सिंध से मुकामी माहीगीरों ने हाथ पैर बंधे एक नौजवान को देखा, जिसकी इतला पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने कश्ती के जरिए नौजवान को तशवीशनाक हालत में रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया, जहां जख्मी नौजवान की शनाख्त सद्दाम हुसैन वल्द अली नवाज बरोही जिला नौशहर फरोज के इलाके भरिया सिटी के नाम से हुई।
ابتدائی طور پر زخمی نوجوان نے بتایا کہ اس کے رشتہ داروں اور دوستوں نے دھوکے سے رات دیر گئے پل سے نیچے پھینک دیا۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ راجنپور سے آپ کو خبر دیں، ڈپٹی کمشنر عدنان محمود عوان نے کہا ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائیں اور اس سلسلے میں آگاہی سیمینار بھی کرائے جائیں۔ یہ باتیں ڈپٹی کمشنر راجنپور عدنان محمود عوان نے نئے بھرتی ہونے والے ویکسینیٹرز میں تقرری کے آرڈرز تقسیم کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راجنپور ڈاکٹر ریاض احمد، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر راجنپور ڈاکٹر غلام مرتضیٰ اور دیگر موجود تھے۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔